जनसुराज की जो उनकी परिकल्पना है, वो परिकल्पना आज के समय में जन जन तक के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि विगत 30-35 वर्षों में विभिन्न दल के सरकार को जो बिहार के लोगों ने देखा है, जो उसका कमाई, दवाई और पढ़ाई, ये जो तीन हमारी मूल समस्या है, तीनों के लिए बिहार से पलायन हो रहा है। बिहारी विधानसभा के प्रभारी रवि मिश्रा जी हैं और यहाँ मधुबन में प्रशांत किशोर का आगमन है, जिसको लेकर तैयारी चल रही, इसी को निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका, और आपके माध्यम से आपके जो भी श्रोता हैं, जो भी दर्शक हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सर, यहाँ पे प्रशांत किशोर जी का आगमन होना है, किस तरह की तैयारी चल रही है? आप यहाँ निरीक्षण करने आए हैं, क्या कहें? देखिए, हमारे जो प्रणेता हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जनसुराज की जो उनकी परिकल्पना है, वो परिकल्पना आज के समय में जन जन तक पहुंच रही है। तैयारी हम लोग जिस रूप में करना चाहते हैं, उससे अधिक उत्साहित यहाँ की जनता है, यहाँ के वोटर्स, युवाओं की जो उत्साह है, जो प्रशांत किशोर जी में जो अपनी छवि युवाओं ने देखी है, वो हमें काफ़ी आह्लादित कर रहा है। और जो भी तैयारी हम लोगों की है, उनके आगमन की तैयारी 20 तारीख को हमारे नेता आ रहे हैं प्रशांत किशोर जी, तो उसमें हम लोग ये देख रहे हैं आप ग्राउंड में जो पंडाल लग रहा है, उनका स्वागत पॉइंट बना हुआ है, जिस स्वागत पॉइंट पर 3 से 4 हज़ार लोग रहेंगे। कई तोरणद्वार उनके लिए तैयार हुए हैं और ये स्वतः स्फूर्त यहाँ के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे कोई कार्यकर्ता या कोई हमारे प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी उसमें लगे हों। इस तरह का उत्साह है उनके आगमन को लेकर के कि यहाँ की जो जनता है वो उनके स्वागत के लिए तैयार हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आए हैं, यहाँ पे पब्लिकों में किस तरह की रुझान है प्रशांत किशोर के आगमन के लेकर? आपसे लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, क्या कहें? जो लोगों का रुझान है, एक चीज़ तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि विगत 30-35 वर्षों में विभिन्न दल के सरकार को जो बिहार के लोगों ने देखा है, जो उसका दंश झेला है, और विशेषतः यहाँ के युवाओं ने जो सरकार की व्यवस्था का कुठाराघात झेला है। जब 2005 में हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी जब बिहार की गद्दी संभाले थे, तो पढ़े लिखे युवाओं के बीच में एक आशा जगी थी कि एक जंगल राज के खात्मा के बाद कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बिहार का दायित्व संभाल रहा है, क्योंकि वो इंजीनियर भी हैं। लेकिन ये 5 वर्षों के आस के बाद सभी निराश हुए, और जो उम्मीद उनसे बच्चों की थी, जो युवाओं की थी, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, वो सारे उम्मीदें उनकी धूमिल हो गई। आज आप ये परिणाम देख रहे हैं कि कमाई, दवाई और पढ़ाई, ये जो तीन हमारी मूल समस्या है, तीनों के लिए बिहार से पलायन हो रहा है। हमारे यहाँ युवाओं का पलायन जहाँ नौकरी के लिए हो रहा है, शिक्षा के लिए हो रहा है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ से जो भी हमारे बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ व्यवस्था है क्या? और इस व्यवस्था को किसी ने अगर आत्मसात किया, किसी ने इसके गहराई तक जाके इसको महसूस किया, उसका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी ने बिहार के उस दर्द को समझा और यह प्रण लिया कि बिहार की व्यवस्था जब तक नहीं बदल जाती है, प्रशांत किशोर तब तक अपना सर्वस्व इस बिहार पर न्यौछावर करेगा। और उसका परिणाम आज आप सबको देखने को मिल रहा है कि पहले तो उन्होंने पदयात्रा शुरू की,
2 अक्टूबर यही भितहरवा आश्रम से उन्होंने पदयात्रा शुरू की थी और विगत 3 वर्षों से पदयात्रा के बाद आज भी यह जन जागरण का ही कार्यक्रम है। बिहार बदलाव कैसे हो, इसमें जनता को कैसे हम जागरूक कर पाएँ, कैसे बताएं कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपकी क्या भूमिका होगी। और उसी क्रम में ये 20 तारीख को मधुबन वो आ रहे हैं। हम निरीक्षण करने नहीं पहुँचे, हम यह देखने पहुँचे हैं कि जो हमारे व्यवस्था परिवर्तन के लिए इतना दूर से चल कर के आया चंपारण, और चंपारण के लोगों को जागृत किया, जिसमें हम भी अपने आप को शामिल समझते हैं, तो उसके स्वागत में हम क्या कर सकते हैं। तो हम निरीक्षण नहीं, उनके स्वागत के तैयारी के लिए आया है कि उनको किस तरह से हम अपने यहाँ अपने चंपारण की इस धरती पर, मधुबन की धरती पर उनको हम किस तरह से उनका स्वागत करें। इसी क्रम में हम आए हैं यहाँ पे। प्रशांत किशोर जी मधुबन की धरती पर आ रहे हैं, लोगों के बीच क्या संदेश देंगे, क्या उनका जो संदेश है वो हर मंच से उनका यह संदेश जा रहा है। जो उनका ये 5 गारंटी, जिसमें हर व्यक्ति का, हर एक परिवार का सब कुछ निहित है, जिसमें शिक्षा है, रोज़गार है, पलायन बंद करके रोज़गार की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए उनमें जो सस्ते ऋण पर उनको पैसे मुहैया कराए जा रहे हैं जो आत्मनिर्भर बने। बुज़ुर्गों के लिए जो आज जो गांव में हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि गांव का गांव खाली पड़ा हुआ है, या तो छोटे छोटे बच्चे मिल रहे हैं, घर में औरतें मिल रही हैं, नहीं तो दरवाजे पे बैठा कोई बुज़ुर्ग मिल रहा है। उस बुज़ुर्ग को इस व्यवस्था ने 400 रुपये का पेंशन दिया है, जिसमें हमारे प्रशांत किशोर जी ने, हमारे नेता ने कहा है कि मैं उन्हें 2000 रुपये का पेंशन दूंगा, वृद्धा पेंशन, जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग। तो तमाम चीज़ किसानों के लिए उन्होंने मुनाफेदार खेती पर मजदूर भी फ्री देने का गारंटी दिया है। तो जो 5 गारंटी है, उस 5 गारंटी को लेकर के वो चल रहे हैं और इसी का संदेश देंगे। लेकिन इस गारंटी को कैसे वो कर पाएंगे, इसके लिए जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने वो आए हैं और इसी के लिए उनकी यह बिहार बदलाव यात्रा हो रही है तमाम जिलों में, हर विधानसभा क्षेत्र में। सर, आखिरी सवाल रहेगा, यहाँ की जनता से आपकी क्या अपील रहेगी? जनता को जागरूक होना होगा। आप भी जानते हैं कि बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ उसे दूध नहीं पिलाती। तो दर्द, जो जनता दर्द झेली है इस 35-40 वर्षों में, तो इस जनता को ही जगना होगा और अपने अधिकार की बात करनी होगी। चाहे वो जो भी पार्टी हमारे अधिकार को दिलाने वाली है, हमें उसके साथ होना होगा, तब जाके हम वो चीज़, उस व्यवस्था को परिवर्तित कर सकेंगे। तो आपने इनका प्रतिक्रिया सुना, तब तक के लिए नमस्कार। आप क्या सोचते हैं, आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।